बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्कूलों की तरफ से परीक्षार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा फॉर्म भरने में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। बिहार भर के विभिन्न केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कई ओवरएज छात्रों के पकड़े जाने के बाद इसका खुलासा हुआ। बीएसईबी को बिहार में जांच के दौरान 150 से अधिक ऐसे माध्यमिक विद्यालय मिले जिन्होंने कथित तौर पर आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के बारे में गलत जानकारी भरी थी। उनके नाम, माता पिता का नाम और पंजीकरण फॉर्म और परीक्षा फॉर्म में उम्र तक का फर्जीवाड़ा शामिल है। परीक्षा में फिर से बैठने के लिए जाली दस्तावेजों को बनाकर इम्तिहान देने वाले ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से ऊपर है। बीएसईबी सचिव ने निदेशालय से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। 17 फरवरी को जारी की गई एक चिट्ठी में लिखा गया है, ऑनलाइन पंजीकरण भरते समय छात्रों और अभिभावकों के नाम के बजाय अंग्रेजी अक्षर जैसे DFDF, DFD, SFS, DBGG, TEST, BCDEZ पंजीकरण आवेदन पत्र में भरे गए थे। ऐसी जानकारी के बाद छात्रों और उनके माता पिता के नाम से भरे परीक्षा फॉर्म में बदल दिया जाता है, हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहा। एक अन्य मामले में पंजीकरण फॉर्म में भरे गए छात्रों और उनके माता पिता के नाम एक ही पंजीकरण संख्या का उपयोग करने वाले परीक्षा फॉर्म से पूरी तरह अलग थे। डेहरी ऑन सोन में BMP-2 के ग्राउंड में कौशल दिखाती ये आम लड़कियां नहीं हैं। ये बिहार की पहली महिला कमांडो हैं जो महाराष्ट्र से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को बेताब हैं। हाथों में इंसास राइफल लिए इन महिला कमांडो को आप देख सकते हैं कि महज 30 सेकंड में ही ये दुश्मनों पर वार कर सकती हैं। साथ ही नक्सली आतंकियों से भी लोहा ले सकती हैं। इतना ही नहीं, इन महिला कमांडोज को हर तरह की बुनियादी ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकें। महिला कमांडो लड़कियों को संदेश देते हुए कहती हैं कि आज महिला सशक्तिकरण का दौर है। ऐसे में किसी महिला या युवती को खुद के डर से नहीं डरना चाहिए बल्कि डर को डराना चाहिए। स्किल की जहाँ तक बात है तो बात होती है कि रियाज, आप जिस चीज़ के लिए जितना रियाज करोगे आपकी हैबिट उतनी अच्छी होती जाएगी। और हम लोगों ने 3 महीने तक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी की है इसके लिए, तो ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी है, मजबूती है, चाहे जो भी है, सब आप रियाज से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हर लड़की को ही आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये लड़की का प्रोटेक्शन, इस विभाग में अगर कोई आते हैं तो उसको अच्छा सिखलाई होती है। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र आ गए तो हमें कमांडो की ट्रेनिंग वहाँ पे दिया गया है। तो ट्रेनिंग में ऐसा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में किस तरह से रस्सी के सहारे स्लेडरिंग करना, फिर हम लोग को रैपलिंग के बारे में, दीवार से चढ़ना है बिल्डिंग पे, तो रैपलिंग भी सिखाया गया है। वहीं शाहबाद रेंज के DIG उपेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं कि इन महिला कमांडोज का कौशल काबिले तारीफ है। ये अपने आप में एक अलग तरह की स्पेशल महिला कमांडो हैं जो फौलाद की तरह दुश्मनों से लड़ने का दमखम रखती हैं। उन्होंने बताया कि जिस संख्या में लड़कियां बिहार पुलिस में आ रही हैं, वो बुद्धि और पराक्रम में पुरुषों से कम नहीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले दिनों में अन्य एजेंसियों की तरह महिला कमांडोज को एंटी नेशनल ऑपरेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट जैसी मुहिम में लगाया जा सकता है। स्पेशल कमांडो कंपनी के रूप में रेज किया गया है। कुल 92 लोग हैं, 92 महिला सिपाही हैं जिनको कि हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में CRPF की एक ट्रेनिंग सेंटर है नांदेड़ में, जहां इन्होंने 56 दिनों का एक रिगरस ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो किया है और वहां से ये लोग कमांडो के रूप में उभर के आई हैं। फिलहाल ये लोग एक विशेष कमांडो दस्ता के रूप में डेहरी में जो BSAP-2 है उसके अधीनस्थ ये लोग अभी अटैच्ड हैं और वर्तमान में ये रोहतास जिले में डिप्यूटेड है विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए। आमतौर पर यातायात नियमों को तोड़ने पर पुलिस जुर्माना वसूलती है, लेकिन छपरा में आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ सारण के SP स्वयं सड़कों पर उतरे और यातायात नियम तोड़ने वालों को फूल भेंट किया। दरअसल पुलिस सप्ताह के तहत आज SP ने शहर में यातायात जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत बिना हेलमेट सवारी करने वाले लोगों को चालान की जगह फूल देकर उन्हें समझाया गया कि उनकी जिंदगी काफी कीमती है, लिहाजा वे हेलमेट लगाकर चलें। SP के इस अभियान का लोगों पर काफी असर दिखा और लोगों ने बिना हेलमेट बाइक चलाने से तौबा की। ये आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए भी है और केवल पुलिस से फाइन बचने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको काम अपने सेफ्टी के लिए पढ़ना है। जाइए आराम से।
हेलमेट है ना आपके पास? हेलमेट है, सब कुछ आप जाइए। लोग गुलाब दे दीजिए कि आप आगे से भूलिएगा मत। आगे से आप भूलिएगा मत, हेलमेट के साथ ही ड्राइव कीजिए। बक्सर जिले में अपराधियों का दुस्साहस 7वें आसमान पर है। धीरे धीरे पंचायत चुनाव के बाद पुलिस का इकबाल भी खत्म होता दिख रहा है और अपराधी खुलेआम तांडव करने में लगे हुए हैं। मामला डुमराव अनुमंडल के बेगन थाना क्षेत्र के कैथी गांव का है, जहां नाली के विवाद में सुबह सुबह जमकर गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में मोती यादव के सीने पर और हाथ में 2 गोलियां लगीं, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजनों के द्वारा आनन फानन में रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बक्सर सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया है। राजधानी पटना के साथ रोहतास जिले में मौसम ने अचानक करवट लेने के साथ बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसान काफी चिंतित हैं। गुरुवार को रोहतास जिले में अचानक मौसम में बदलाव के साथ ओलावृष्टि होने लगी, जिससे बड़े बड़े ओले पड़े और दलहन और तिलहन फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों ने बताया कि सरसों चना फसल ओलावृष्टि की वजह से काफी प्रभावित हुई है। वहीं मौसम में बदलाव होने के साथ बारिश होने से ठंड भी बढ़ गई है। वहीं 24 फरवरी यानी आज के लिए जारी अलर्ट में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है वो हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। जबकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 फरवरी को भी राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के हिसाब से पटना, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर जिले में बारिश के आसार जताए गए हैं।